आपने खबर सुनी होगी कि अभी बीते दिनों ईरान की ओर से पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में एक मिसाइल हमला किया गया था। इसके बाद पाकिस्तान ने ईरान के हमले का जवाब देते हुए ईरान के एक प्रांत पर हमला कर दिया। ऐसे में आपके मन में सवाल उठेगा कि आखिर पाकिस्तान और ईरान एक दूसरे पर हमला क्यों कर रहे हैं? क्या ये कोई वॉर हो रही है या फिर कोई दूसरी वजह है? तो आज इस वीडियो में हम इसी पूरे विषय पर विस्तार से बात करने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि IAS चैनल की इस नए वीडियो में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा पर एक बार बात कर लेते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले हमने न्यूज़ यानी कि खबर की बात की। खबर को जानने के बाद हम इस पूरे अटैक की पृष्ठभूमि पर भी बात करेंगे। इसको लेकर पाकिस्तान की क्या प्रतिक्रिया आई है उसको भी समझेंगे। इसके अलावा ईरान और पाकिस्तान में जो बलोच प्रतिरोध होता है, जो रेजिस्टेंस होता है, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। एक बार बलोचों के इतिहास पर भी बात करेंगे, उनके साथ जो उत्पीड़न हो रहा है उस पर भी बात करेंगे। इसके बाद अंत में एक सवाल पर भी चर्चा होगी। सवाल जो है वो प्रीलिम्स का है और आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब दे सकते हैं। इसके अलावा ये जो पूरा टॉपिक है इसे आप GS पेपर 2 से जोड़ सकते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ता है, साथ ही आप भारत और उसके पड़ोसी जैसे जो खंड हैं वहां से भी आप इस पूरे टॉपिक को जोड़ सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और यहाँ पर हमने जो है वीडियो की रूपरेखा को डिस्कस कर लिया है। अब एक बार आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना ये है कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर, रिपब्लिक डे के अवसर पर दृष्टि संस्थान की ओर से आपके लिए एक स्पेशल डिस्काउंट लाया गया है। इस डिस्काउंट के तहत आपको हमारे जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं उस पर 20 से 50% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। ये डिस्काउंट आपका 21 से 25 जनवरी तक वैलिड होगा। हमारे तमाम ऑनलाइन जो कोर्सेज हैं, पेन ड्राइव कोर्सेज हैं, जो टेस्ट सीरीज हैं, उन पर आप इस पूरे डिस्काउंट का लाभ उठा सकते हैं। और अगर आप डिस्काउंट का लाभ उठाना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर्स पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस पूरे डिस्काउंट का लाभ उठाने के लिए अपने आप को रजिस्टर भी कर सकते हैं। रजिस्टर करने के लिए जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उस ग्रुप से, उस पूरे लिंक से जुड़ जाइएगा, आपको वहां पर बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। तो ये तो आपके काम की बात हुई। अब हम करंट अफेयर की बात करते हैं। तो करंट अफेयर में सबसे पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इस पूरे अटैक की पृष्ठभूमि, यानी कि इसका बैकग्राउंड क्या है। इस पूरे अटैक की पृष्ठभूमि यानी कि इसका बैकग्राउंड क्या है। तो सबसे पहले हमें इस पूरे रीजन के मैप को देखना होगा। तो यहाँ पर पूरे रीजन का मैप मौजूद है। यहाँ पर आप ईरान को देखेंगे। ईरान के अलावा यहाँ पर आपको अफगानिस्तान, पाकिस्तान और दूसरी जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं, टर्की हो गया, सीरिया हो गया, इराक, सऊदी अरब, यमन और ओमान, बहुत सारे देश यहाँ पर मौजूद हैं। ये पूरा रीजन है। इस पूरे रीजन के हमने मैप को देखा। अब मैप को एक बार याद कर लीजिए। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं कि इस्लाम को अगर आप देखेंगे, इस्लाम का अगर आप अध्ययन करेंगे तो आपको इस्लाम में कुल 2 ब्रांचेस दिखाई देंगी, 2 मेजर ब्रांचेस दिखाई देंगी। सबसे पहली ब्रांच है आपकी सुन्नी ब्रांच और दूसरी है आपकी शिया ब्रांच, जो कि इस्लाम की 2 बड़ी शाखाएं हैं। अब अगर आप पूरे मिडिल ईस्ट को देखेंगे तो पूरे मिडिल ईस्ट में आपको सुन्नी मुसलमानों की जो संख्या है वो कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा दिखाई देगी। अगर आप मैप पर इसको देखेंगे तो मैप पर अगर आप देखेंगे तो सीरिया हो गया, टर्की हो गया, सऊदी अरब हो गया, इसके अलावा ओमान हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, तो यहाँ पर आपको सुन्नी मुसलमानों की संख्या बहुत ज्यादा दिखाई देगी। वहीं अगर आप शिया मुसलमानों की बात करते हैं तो इराक और ईरान में शिया मुसलमानों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो इसको दोबारा से मैप पर देखते हैं तो यहाँ पर ये वाला जो रीजन है, ये ईरान वाला और ये इराक वाला, यहाँ पर शिया मुसलमानों की संख्या बहुत ज्यादा है। इसके अलावा यमन में भी शिया मुसलमानों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो इस तरह से अगर आप इस पूरे मैप पर देखेंगे तो मैप पर आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर जो है बहुलता वाले जो क्षेत्र हैं, जहां पर बहुत जो बड़ा एरिया है वहां पर आपको सुन्नी मुसलमान दिखाई देंगे, और जो एक छोटा सा एरिया है ईरान और इराक वाला मेजरली, यहाँ पर आपको शिया मुसलमान दिखाई देंगे। और इसी वजह से मिडिल ईस्ट में ये जो 2 ब्रांचेस हैं, इन ब्रांचेस के बीच अक्सर प्रभुत्व की लड़ाई होती रहती है, अक्सर वर्चस्व स्थापित होने की लड़ाई जो है वो जारी रहती है। और इसी वजह से हमें जो है यहाँ पर ये घटना, जो हालिया घटना हुई है, वो घटना देखने को मिली है। अब मौजूदा घटना के इमीडिएट कारण की बात करते हैं। तो इसका जो इमीडिएट कारण है वो है जैश अल अदल। ये एक संगठन है, एक अलगाववादी संगठन है, एक सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है सुन्नी मुसलमानों का। कहां पर मौजूद है, कहां काम करता है? तो ये काम करता है ईरान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में। और हमने क्या बात की थी, ईरान जो है वो शिया मुसलमानों का देश है, शिया बहुल वाला देश है। तो यहां पर आपको एक कॉन्ट्रडिक्शन दिखाई देगा। अब ये जो संगठन है, ये संगठन ईरान में अक्सर आम जनता के खिलाफ जो है
विद्रोह करता है, इसके अलावा सरकार के खिलाफ विद्रोह करता है। वहां पर अक्सर बम ब्लास्ट देखने को मिलते हैं और एक रीसेंट बम ब्लास्ट में, ईरान में जो बम ब्लास्ट हुआ था उसमें 90 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। और इसी वजह से कहा जा रहा था कि ये इसका बदला लिया गया है ईरान की ओर से, क्योंकि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान में इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन के कुछ मिलिट्री कैंप्स हैं, वो आपको पाकिस्तान में भी दिखाई दे जाएंगे। तो इसी वजह से ईरान की ओर से पाकिस्तान के बलोच प्रांत में हमला किया गया था। तो ये हमने कारण की बात की कि हमला क्यों किया गया है। अब एक बार पाकिस्तान की ओर से क्या प्रतिक्रिया आई है उस पर भी बात कर लेते हैं। तो पाकिस्तान ने सबसे पहले तो ईरान की ओर से जो कार्यवाही हुई थी उस कार्यवाही का सख्त विरोध किया है। पाकिस्तान का कहना है कि ये जो हवाई हमला हुआ है ये पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करता है और ये हवाई हमला पूरी तरह से इलीगल तरीके से किया गया था। इसके अलावा पाकिस्तान ने कहा है, पाकिस्तान की ओर से जो बयान जारी किया गया उसमें बताया गया कि इस हमले की वजह से पाकिस्तान के बलोच प्रांत में 2 बच्चों की मौत हो गई थी। इसके अलावा कुछ लोग अभी इसमें घायल भी हुए थे। और पाकिस्तान ने जाहिर तौर पर अपने स्टेटमेंट में यह भी कहा है कि जो आतंकवाद है वो क्षेत्र का एक साझा मुद्दा है, एक कॉमन इशू है। तो इससे निपटना भी एक कॉमन टैक्टिक के माध्यम से इससे निपटने की जरूरत है। तो हमें एक समन्वयित कार्यवाही की जरूरत है, ऐसा पाकिस्तान की ओर से अपने स्टेटमेंट में कहा गया है। ये तो स्टेटमेंट की बात हुई। इसके अलावा पाकिस्तान ने इस पूरे हमले का जवाब देते हुए ईरान के सिस्तान एवं बलूचिस्तान प्रांत पर भी एयर स्ट्राइक की है। पाकिस्तान का कहना है कि इस पूरी जगह पर कुछ बलोच उग्रवादी समूहों के कैंप मौजूद हैं, तो इसी वजह से पाकिस्तान ने ईरान की टेरिटरी पर हमला किया है। इसके अलावा इस पूरी घटना के निहितार्थ क्या हो सकते हैं, अगर आप इसकी इम्प्लीकेशंस की बात करें तो जाहिर तौर पर अगर आप देखेंगे तो ये जो पूरा इलाका है मध्य पूर्व वाला, ये इलाका अपने आप में बहुत संवेदनशील इलाका है। यहाँ पर जो समीकरण है वो लगातार जटिल होते जा रहे हैं और ऐसे में पाकिस्तान और ईरान के बीच जो विवाद खड़ा हुआ है, इस विवाद की वजह से इस पूरे क्षेत्र के जो समीकरण है वो और ज्यादा गंभीर रूप से जटिल हो सकते हैं। क्योंकि आप देखेंगे तो पहले से ही इस पूरे क्षेत्र में विवाद चल रहा है। वहां अगर आप इजराइल और हमास के पास जाएंगे तो वहां भी विवाद है। अगर आप रेड सी में देखेंगे तो यमन के हूती विद्रोही हैं वो विवाद कर रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान और अगर ईरान के बीच एक नया विवाद पैदा होता है तो इस विवाद की वजह से मिडिल ईस्ट की जो पूरी इक्वेशन है, मिडिल ईस्ट की जो भू राजनीति है वो और ज्यादा जटिल हो जाएगी और भारत के लिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट जो है रणनीतिक जो है पहलू यहाँ पर दिखाई दे सकता है। तो ये हमने पाकिस्तान की प्रतिक्रिया की बात की है। अब यहाँ पर एक बार हम पाकिस्तान और ईरान में बलोच प्रतिरोध का जो इतिहास रहा है एक बार उस पर बात कर लेते हैं। तो बलोच कौन है? बलोच जो है वो एक जातीय समूह है जिनकी उपस्थिति आपको पाकिस्तान में दिखाई देगी, आपको ईरान में दिखाई देगी। पाकिस्तान में ये बलूचिस्तान प्रांत में मौजूद हैं और ईरान में ये सिस्तान और बलूचिस्तान इस नाम से एक प्रांत है जहां पर आपको ये दिखाई देंगे। पाकिस्तान में इनकी संख्या थोड़ी ज्यादा है, पाकिस्तान में तकरीबन 7 मिलियन के आसपास है, ईरान में तकरीबन 2 मिलियन के आसपास है। लेकिन दोनों ही देशों में ये माइनॉरिटी हैं, दोनों ही देशों में ये अल्पसंख्यक हैं और अल्पसंख्यक होने के साथ साथ हाशिए पर भी हैं। दोनों ही जगह पर इनके साथ उत्पीड़न होता रहता है और दोनों ही जगह पर ये अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। वैसे तो दोनों देशों के ही सामने इस पूरी कम्युनिटी का एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है, लेकिन दोनों देश पाकिस्तान और ईरान एक दूसरे को शक की नजर से देखते हैं। उन दोनों का मानना है कि ये जो दोनों देश हैं वो आपस में एक दूसरे के जो उग्रवादी संगठन हैं उनको पनाह दे रहे हैं, उनको जो है अपने पास आश्रय दे रहे हैं। तो इसी वजह से दोनों देशों के बीच अक्सर इस पूरे टॉपिक को लेकर विवाद होता रहता है। तो ये हमने इस पूरे विषय पर बात की, पूरे टॉपिक को हमने यहाँ पर समझ लिया है। तो यहाँ पर हमने करंट अफेयर की तमाम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात कर ली है। अब आपके लिए यहाँ पर एक सवाल ये है, आपको ये बताना है कि जो हूती विद्रोही हैं जो कि लगातार रेड सी में हमला कर रहे हैं वो कौन से देश से जुड़े हुए हैं। तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब देंगे और मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके अलावा जो हमारा डिस्काउंट ऑफर है उसका लाभ उठाना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे कल यानी कि अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।